हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं गिरीश डहरिया फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब प्लेटफॉर्म आरजी इंस्टीट्यूट पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और बहुत ही शानदार तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आइए पढ़ने पढ़ाने के सिलसिले को फिर से स्टार्ट करते हैं। आज हमारी जो क्लास होने वाली है वो क्लास नंबर 5 होने वाली है। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ज्योमेट्री, जिसको ही आप बोलते हो ज्यामिति। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप सबको पता है, बताने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है कि टॉपिक आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है। एडवांस मैथ्स में सबसे टिपिकल टॉपिक्स में आता है आपका जियोमेट्री। इसको ही हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम लोग साथ में कॉन्सेप्ट और प्रीवियस के क्वेश्चन, ठीक है, आपको यहाँ पे साथ साथ में कॉन्सेप्ट भी मिल रहे हैं। ठीक है, साथ साथ में आपको कॉन्सेप्ट भी है और कॉन्सेप्ट के साथ आपको क्या मिलेगा, थ्योरी के साथ आपको यहाँ प्रीवियस के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, जो भी चीज़ पहली बार आ जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल कि क्वेश्चन में कहीं राइट एंगल आ गया, राइट एंगल तो राइट एंगल की सबसे पहले सारी प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ रहे हैं, उसके बाद क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अगर मान लो कहीं रेक्टेंगल आ गया तो रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर रहे हैं। इस तरीके से आपको धीरे धीरे करके सारी प्रॉपर्टी अच्छी तरीके से रट जाएंगी और एग्जाम टाइम में आप कहीं से भी आपको कुछ भी कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं होने वाला है। ठीक है, बहुत ही मजा आएगा पढ़ने में आपको। बस यहाँ पे क्वेश्चन नंबर भी कम लग रहे हैं, हम लोग 10 क्वेश्चन का टारगेट लेके चल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आप मतलब आपका वीडियो शॉर्ट बने और सारे ही कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही अच्छे तरीके से डिलीवर कर पाए। ठीक है, चलिए, तो ये आपको सब समझ में आ गया है ना। आपको यहाँ से अगर इसकी पीडीएफ चाहिए भाई, तो पीडीएफ के लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा आरजी इंस्टीट्यूट। आरजी इंस्टीट्यूट आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। ये ऐप है आपका, गूगल प्ले स्टोर में मिल जाएगा आपको। ठीक है, वहाँ से जाके आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आ जाइए। ये रहा भाई आपके सामने क्वेश्चन नंबर 41। देखिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। एग्जामिनर क्या बोल रहे हैं, देखो बहुत सारे क्वेश्चन तो आपके ऐसे हैं कि आपको शानदार तरीके से यहाँ बन जाएंगे। देखो क्या बोला गया है कि इन द गिवन डायग्राम एंगल बी ए सी, देखो एंगल बी ए सी मतलब ये वाला एंगल कितना दे रखा है, 30 डिग्री। एंगल ए बी सी दे रखा है सर आपका 50 डिग्री। और एंगल सी डी ई मतलब ये वाला एंगल दे रखा है सर आपका 25 डिग्री। कितना दे रखा, 25 डिग्री। तो एंगल ए ई डी मतलब आपको ए ई डी मतलब ये बाहर वाला एंगल आपसे पूछा गया है। ठीक है, बाहर वाला एंगल आपसे पूछा गया है। क्लियर है क्या? चलिए, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो सर आप एक चीज समझिएगा कि आपको दे रखा है, देखिए एक आपका ये ट्राइंगल दे रखा है भाई यहाँ पे, कौन सा, ए बी सी ट्राइंगल है। आपको पता है ये 30 डिग्री है, 50 डिग्री, तो मेरे भाई ये वाला एंगल कितना होना चाहिए, हो जाना चाहिए आपका कितना, 100 डिग्री। अरे होगा नहीं होगा बताइए? 30 और 50 80, त्रिभुज के तीनों कोणों के योग कितना होता है, 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों के योग होता है सर 180 डिग्री, तो ये हो गया 100 डिग्री। फिर आपको अच्छी तरीके से पता है कि स्ट्रेट एंगल क्या होता है सर आपका, तो आपको अच्छे तरीके से पता होगा सर स्ट्रेट एंगल, है ना, साथ साथ में देखते चल रहे हैं। स्ट्रेट एंगल क्या होता है? स्ट्रेट एंगल होता है सर कि अगर मान लीजिए ये कोई स्ट्रेट एंगल आपका, मान लीजिए अल्फा है आपका और ये आपका बीटा है, तो आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है सर 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री। आप यहाँ पे देख रहे हैं ये 100 डिग्री हो गया, मतलब ये बचा वाला कितना होगा बताइए, 80 डिग्री। अरे होगा नहीं होगा बताइए? ठीक है, अब यहाँ से देखिए एक चीज़ और समझिएगा। एक होता है सर आपका एक्सटीरियर एंगल, है ना, क्या प्रॉपर्टी होती है आपकी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक प्रॉपर्टी होती है सर आपकी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। जैसे मान लीजिए एंगल ए बी सी है आपका और बी सी को डी तक बढ़ाएगा। ठीक है, एंगल ए बी सी है आपका और बी सी को डी तक बढ़ाएगा। ये मान लीजिए अल्फा है, ये आपका बीटा है और ये आपका गामा है। ठीक है, और ये आपका एक एंगल आपका और है। हमेशा मान लीजिए एक्स डिग्री, अगर आपसे एक्स डिग्री पूछा जाए तो याद रखिएगा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ये क्या होती है आपकी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, कौन बाह्य कौन प्रॉपर्टी। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो इसमें आपको याद रखना है, इसमें आपको याद रखना है कि एंगल एक्स डिग्री इजिकल टू होगा सर आपका अल्फा प्लस बीटा। क्या होगा, एंगल एक्स डिग्री इजिकल टू होगा सर अल्फा प्लस बीटा, है ना। समझ भी सकते हैं, उसका कॉन्सेप्ट भी है, पर डायरेक्ट याद रखिएगा कि सर ये वाला जो एंगल होता है ये इसके सामने के जो एंगल होता है, मतलब इसका जो सामने के जो एंगल है, इन दोनों एंगल्स का, इन दोनों एंगल्स के सम के बराबर होता है, इन दोनों एंगल्स के सम के बराबर होता है। तो अगर हम एक्स डिग्री की बात करें तो इन दोनों का जो एंगल है भाई आपका अल्फा प्लस बीटा आपका बराबर होगा। ठीक है, आई बस समझ। तो यहाँ से देखिए, अगर ये 80 डिग्री या 25 डिग्री, तो सर यहाँ पे जो आपका एक त्रिभुज बन, एक आपका ये भी ट्राइंगल बन रहा है, एक क्या ट्राइंगल बन रहा है सर आपका, ये वाला ट्राइंगल बन रहा है। और यहाँ बाह्य एंगल कौन सा आपका, एक्स डिग्री। तो आंसर क्या आ जाएगा बताओ, 80 और प्लस में 25, कितना हो जाएगा आपका, 105 डिग्री। यही आपका राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो दो प्रॉपर्टी आपकी लगी थी सर यहाँ पे, एक स्ट्रेट एंगल प्रॉपर्टी, एक एक्सट्रीट एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, और एक्सटीरियर एंगल तो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है ना, मतलब ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आते हैं, पर इस टाइप के क्वेश्चन आपके बनते हैं। उसके लिए भी आपको एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। बिना पता हुए तो नहीं कर सकते। ठीक है, और आपको पता होगा, पर हम लोग इसको रिविजन करते हैं, यहाँ पे चल रहे हैं। ठीक है भाई, चलिएगा। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन।
बोला गया कि ए बी सी आर द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, सी एज अ हाइपोटेनस, द रेडियस ऑफ द सर्कल विच टच ए बी सी, एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं जिन्हें सी एक कर्ण है। देखो एक समकोण त्रिभुज किसकी बात चल रही है, हमने अभी समकोण त्रिभुज की सारी प्रॉपर्टी पिछले लेक्चर में डिस्कस कर रखे हैं, ठीक है। तो आपको ऐसे करके मिलते रहेंगे प्रॉपर्टी। सर मान लीजिए ए है आपका, ये बी है और ये आपका सी है। बोला गया कि सी कर्ण त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श करने वाले एक वृत्त की त्रिज्या आर का मान। देखो त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श कौन सा करेगा, जब वह एक्स अंतःवृत्त बनेगा। कब करेगा सर, जब अंतःवृत्त बनेगा तभी करेगा। तो सीधी सी बात है, आपसे ये पूछ रहा है सर, ये अगर ओके आंसर है तो आपसे ये आर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है आपसे, आर। आर का मतलब ये आपसे पूछ रहा है सर अंतः त्रिज्या। क्या पूछ रहा है आपसे, अंतः त्रिज्या या इन रेडियस, इसी को बोलते हैं हम क्या, इन रेडियस। तो इन रेडियस का फॉर्मूला आपको पता है, मैंने अभी आपको बताया था पिछले वाले पैटर्न में। वो कितना होता है सर, ए प्लस बी माइनस सी डिवाइड बाई 2। ठीक है, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, या अगर आप परपेंडिकुलर मान के चले तो परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस में हाइपोटेनस डिवाइड बाई 2, ये आपका हो तो दोनों ही बात बराबर है। तो ए प्लस बी माइनस सी डिवाइड बाई 2, ऑप्शन नंबर बी बनेगा आपका राइट आंसर। ठीक है, अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाता कि कोई आपका रेक्टेंगल हो गया और आपसे पूछा जाता ये, ठीक है, तो ये आपकी होती सर यहाँ से, आपसे अगर आर पूछा जाता, वो केंद्र मान लो आर पूछा जाता, तो याद रखिएगा कैपिटल आर जो होती है आपकी, वो होती है कर्ण डिवाइड बाई 2। क्या होती है आपकी, हाइपोटेनस डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखना है। चलिएगा, बोला गया इफ द रेडियस ऑफ टू सर्कल्स आर 4.5 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, टीसीटी की बात की गई। क्या बात की गई, टीसीटी, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट इज 6 सेंटीमीटर, देन द डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर्स। देखो एक होता है आपका टीसीटी और एक होता है आपका डीसीटी, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, एक है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। क्या पैटर्न बनता है आपको, सीधे सीधा आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये दो आपके ऐसे त्रिभुज सर्कल बनते हैं, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, ठीक है, मैं पहले ही आपको सारी चीज़ें बता चुका हूँ। यहाँ से ये गया, यहाँ से आपका ये डी हो जाता है बीच में, ये हो जाता है R1। अच्छा ये ट्रांसवर्स है, सॉरी ये ट्रांसवर्स है, ट्रांसवर्स में आपका याद रखिएगा ये बनता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया R1, ये आपका हो गया R2 और ये बीच की डिस्टेंस हो गई आपकी D। ठीक है, तो डायरेक्ट याद रखिएगा कि वो होता क्या है सर पैटर्न, टी सी टी इज इक्वल टू जो होता है वो होता है डी स्क्वायर माइनस में R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। क्या होता है, डी स्क्वायर माइनस में R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। और डीसीटी में क्या बनता है, तो डीसी में बनता है, डीसीटी में जो आपका पैटर्न बनता है वो बनता है आपका डी स्क्वायर माइनस में R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए, तो ये मैंने पहले बता चुका हूँ आपको अच्छी तरीके से, इसलिए हम लोग उसको बाद में रिवीजन नहीं कर रहे हैं। तो टीसीटी हमें निकालना है और हमें त्रिज्या भी दे रखी है, तो डी स्क्वायर क्या निकालना, स्पर्श रेखा की लंबाई। तो हमें टीसीटी दे रखी है कितनी, 6 का स्क्वायर, नहीं 6 दे रखा है, यहाँ पे कितना दे रखा है हमें, 6 दे रखा है, ठीक। और क्या दे रखा है, ये 4.5 और 3.5, तो हमें उनकी बीच की दूरी मतलब डी स्क्वायर निकालना है। ठीक, माइनस में इन दोनों को जोड़ दो सर, 4.5 5 और 5 10 4 3 8 5 7 9 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा तो 9 का स्क्वायर। नहीं 8 आएगा ना सर, सॉरी, कितना आएगा, 8 का स्क्वायर। अब देखो क्वेश्चन ही खत्म हो जाता है आपका, 8 का स्क्वायर आ गया। तो सर ये यहाँ से एक चीज़ देखिए, अगर हम इसको स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 36, बहुत सारे स्क्वायर करने पे ये हो जाएगा डी स्क्वायर और 88 हो जाएगा 64। ये इस तरफ आएगा तो हो जाएगा ये 100 और ये आ जाएगा डी स्क्वायर। डी इज इक्वल टू निकलेगा कितना आपका 10 सेंटीमीटर, यही आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये बात समझो, फॉर्मूले याद रहना जरूरी है आपको। या अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो ये क्वेश्चन आपसे बनने से रहा मेरे भाई। एक ये फॉर्मूला होता है, अगर आपसे उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा बोलता, अगर आपसे उभयनिष्ठ या अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, अगर आपसे सिर्फ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा बोलता तो आंसर फिर क्या होता आपका, ये होता। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट P meets the circle at A with AP is equal to 15 centimeter, given that the radius of the circle is 8 centimeter, find the distance of P from the center of the circle। देखिए आपसे क्या बोल रहा भाई, आपसे ये बोला गया कि यदि P बिंदु जो है वृत्त की स्पर्श रेखा, तो एक आपका ये P बिंदु हो गई और ये एक स्पर्श रेखा होगी भाई इसकी। ठीक, क्या बोल रहा है, यदि बिंदु P से वृत्त की स्पर्श रेखा AP, मान लीजिए ये P है आपका और ये A हो गया। ठीक है, AP आपकी 15 सेंटीमीटर है, ये आपका ओ केंद्र हो गया। फिर बोला गया कि ए पर मिलती है, ए पर मिलती है,
यह दिया गया कि वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या जो है भाई मेरे भाई वो कितनी है बताइए, 8 सेंटीमीटर है। तो आपसे क्या पूछ रहा है वो, आपसे ये वाली दूरी पूछ रहा है वो, ओ ए। तो वृत्त के केंद्र, ये वृत्त का केंद्र से इसकी दूरी बता दूं, तो आपको पता है कि कोई भी स्पर्श रेखा जब किसी वृत्त को टच करती है, कोई भी स्पर्श रेखा जब किसी वृत्त को टच करती है, तो हमेशा ही हमेशा केंद्र से, इससे केंद्र से हमेशा ही कितना 90 डिग्री का कोण बनाती है। कितना बनाती है सर, 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो आप समझ गए कि सर यहाँ पे कितना बन गया बताओ, 90 डिग्री का कोण। और जैसे ही यहाँ 90 डिग्री का कोण बना, मतलब ये क्या बन गया आपका, समकोण त्रिभुज या राइट एंगल ट्रायंगल। और जैसे ही राइट एंगल ट्रायंगल बना, तो आपको पता है कि सर ये 8 है 15, तो ये कितना हो जाना चाहिए, 17 सेंटीमीटर ये हो जाना चाहिए। यही आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बोला, स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल विच इज इंस्क्राइब्ड इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, इफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज एक्स देन द एरिया ऑफ द स्क्वायर। एक वृत्त में एक वर्ग उत्कीर्ण है, एक वृत्त में, पहली बात तो एक वृत्त बना लेते हैं, वर्ग वृत्त बना लेते हैं, एक वृत्त में एक वर्ग उत्कीर्ण है, तो वर्ग बना लो, ये कहाँ पे यहाँ है, ठीक है। साथ में ये बोला गया कि जो है ये समबाहु त्रिभुज में उत्कीर्ण है, मतलब ये है ये बना हुआ है आपका एक समबाहु त्रिभुज के अंदर। चलिए बहुत सही बात है, एग्जैक्ट बन गया बिल्कुल ठीक। समझ में आया क्वेश्चन डायग्राम यहाँ तक। अब आपको पता है समबाहु त्रिभुज है, ये वर्ग है आपका और ये आपका सर्कल है। अगर सर्कल का देखो तो ये आपका ओ केंद्र हो गया। अगर ये ओ केंद्र है मेरे भाई, तो यहाँ से आपको एक चीज और समझ में आएगी कि यहाँ से ये जो हो गया आपका, ये क्या हो गया, ये वर्ग का क्या है, विकर्ण है। साथ साथ में अगर ये ओ केंद्र है तो ये आपकी त्रिज्या हो गई और ये भी आपकी त्रिज्या हो गई, तो सर्कल हो गया। आपको पता है समबाहु त्रिभुज की भुजा आपको एक्स दे रखी है, मतलब कि आपकी सारी भुजाएं क्या है, आपकी बराबर है। अगर समबाहु त्रिभुज की भुजाएं बराबर है तो आप एक चीज समझ सकते हो कि सर आपका समबाहु त्रिभुज के अंदर एक क्या बना, आपका सर्कल। और सर्कल बनने से आपको पता होगा सर इन रेडियस, तो इन रेडियस क्या निकल जाएगी बताओ, अंतः त्रिज्या मतलब स्मॉल आर, वो होती सर आपकी a/√3। इन रेडियस अगर आपने निकाला तो r इज इक्वल टू आपकी होती सर a/√3, है ना। कितनी होती है, मतलब रेडियस निकाल रहे हैं ना, a/√3। a मतलब कितना है, x/√3। बताइए, ये निकल गई यार। अब आपको पता है कि जो x है अगर हम इसका 2 गुना कर दें तो 2r निकल जाएगी। और जो 2r है, जो वर्ग की त्रिज्या है, जो आपका वृत्त की जो आपकी त्रिज्या है, अगर इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा आपका, है ना। या फिर आप ये देखो क्या निकालना है आपको, एक त्रिभुज की भुजा x है तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वर्ग का हमें क्षेत्रफल निकालना है। अगर हमें वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है तो हम वर्ग का क्षेत्रफल मतलब हमें सबसे पहले यहाँ a निकालना पड़ेगा सर। तो सबसे पहले आप देखो a पे फोकस करो, ये निकल गया। अब a आपका यहाँ से निकल गया, तो r अगर आप यहाँ से निकालोगे तो ये जो है आपका x/√3। ठीक है, अब x/√3 जो है आपका, ये x/√3 जो है आपका, ये बराबर है सर किसके, a√2 के। ये बराबर किसके है, a√2 के वर्ग के विकर्ण के बराबर, वर्ग के विकर्ण के बराबर है। ठीक है, वर्ग के विकर्ण के बराबर। तो यहाँ से अगर आप a निकालोगे तो a कितना हो जाएगा, x/√6। कितना हो जाएगा मेरे भाई, x/√6। और अगर आप देखो ये x/√6 हुआ, अब आपको निकालना है वर्ग का क्षेत्रफल, तो a निकल चुका है आपका, मतलब ये a निकल चुका है आपका, तो वो कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा सर आपका a² होता है आपका एरिया, तो x² अपॉन में आ जाएगा 6। x² अपॉन में क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बनेगा आपका x² अपॉन में 6, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया क्वेश्चन, बताइए है ना आसान। ठीक है, चलिए, तो गलत कर रहे हैं, कहाँ गलती की है, तो व्रत का व्यास व्यास होना चाहिए, मतलब ये तो फिर कायदे से त्रिज्या है ना, तो इंटू 2 का मल्टीप्लाई तो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है, जब तो व्यास बनेगा, जो व्रत का जो व्रत का व्यास, जो व्रत का डायगोनल है वो बराबर होगा किससे, विकर्ण से, किसके, वर्ग के विकर्ण से। ठीक है, तो ये तो होना चाहिए। एक चीज और है इसमें, और वो क्या बात है, अच्छा हमने यहाँ गलत कर रखे हैं, हमने यहाँ गलत कर रखे हैं सर। ये जो अंतः त्रिज्या होती है आपकी, ये होती है a/√3, और जो बाह्य त्रिज्या होती है वो होती है a/√3, किसकी, समबाहु त्रिभुज की। तो a/√3 आएगा तो यहाँ भी 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये रहा होगा 2, ये 2 से 2 कैंसिल हुआ,
तो अब जाके आपका जो ए है वो कितना आ गया आपका x/√6, और आंसर यहाँ से भी आपका सही चाह रहा था, ऑप्शन नंबर डी। हमने थोड़ा सा गलत कर दिए थे। ठीक, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला इन अ सर्कल टू chords ऑफ अ लेंथ x एंड बाय subtend the angles of 60 degree and 90 degree at the center respectively, which of the following is correct in the scenario। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है, एसएससी वगैरह में आता है क्वेश्चन। बोला 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त, तो सबसे पहले हम बना लेते हैं सर एक अर्धवृत्त। ठीक, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला आपका एक अर्धवृत्त है। अर्धवृत्त कैसे बनेगा भाई? ठीक है, ये मान लीजिए मिल गया भाई अर्धवृत्त आपको ना। ये 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला अर्धवृत्त है भैया आपका। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला क्या है आपका? ये अर्धवृत्त है। ठीक है, तो ये आपका है यहाँ पे ओकेन, है ना। ये भी आपका रेडियस है और ये भी आपका रेडियस है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक, इसके बाद वो ये बोल रहा है कि इस अर्धवृत्त में क्या बनाया गया? एक सबसे बड़ा वर्ग बनाया गया। तो सबसे बड़ा वर्ग बना लिया भाई हमने अर्धवृत्त में, ये बन गया भाई आपका सबसे बड़ा वर्ग। ठीक, सबसे बड़ा ये वर्ग बन गया। ठीक है, तो आपको वर्ग का क्षेत्रफल आपको निकालना है। देखिए सबसे पहले देखिए 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या है। 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, इसका मतलब ये हुआ कि सर ये देखिए यहाँ से ये भी आपका 10 सेंटीमीटर है, और यहाँ से लेके यहाँ तक भी आपका कितना है? 10 सेंटीमीटर है नहीं है? बताइए। बिल्कुल ठीक है, थोड़ा सा प्रॉपर नहीं बना है डायग्राम। अब एक चीज़ याद रखिएगा, जैसे ये ओ है इसको डी मान लो। ठीक है, तो याद रखिएगा ये जैसे ये जो है आपका इसको ई मान लो। अगर मान लो ये है तो ये दोनों आपका इक्वल रहेगा, सीधी सी बात है। तो हमने मान लिया कि मान लीजिए वर्ग की जो भुजा है का डायरेक्ट फॉर्मूला भी आता है। वर्ग का जो भुजा है मैंने मान लिया कि 2a है। वर्ग की भुजा को क्या मान लिया मैंने? 2a है। अगर वर्ग की भुजा 2a है तो बताइए ये कितना हो जाएगा? ये भी a हो जाएगा और ये भी ये हो जाएगा। होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा, है ना। ये आपका 2a है तो ये भी आपका 2a है। वर्ग की भुजा सब कुछ बराबर होगा, ये 2 है तो ये a और a हो गया। अगर हम यहाँ से एक बात करें, अगर हम यहाँ से ये बोलें, अगर हम यहाँ से ये बोलें, अगर हम यहाँ से ये बोलें कि सर अगर मैं त्रिभुज में आपका मान लीजिए इसको ए मान लो, त्रिभुज ए ओ डी में, त्रिभुज ए ओ डी में अगर हम बात करें तो समकोण त्रिभुज लग गया। ये समकोण त्रिभुज आपका बन गया 90 डिग्री में काट रहा है। तो हम इसको बोल सकते हैं कि 2a का होल स्क्वायर प्लस a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर, बोल सकते हो। ये हो जाएगा 4a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर इज इक्वल टू 100। यहाँ बोल सकते हो 5a का स्क्वायर इज इक्वल टू 100 बोल सकते हो। तो a इज इक्वल टू कितना आ गया आपका? 20। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 20, तो a इज इक्वल टू कितना जाएगा? 4√5, 2√5 कितना जाएगा? 2√5। तो a इज इक्वल टू आ गया 2√5। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अगर a 2√5 है तो आपको पता है कि त्रिभुज जो आपने वर्ग की भुजा माना है वो तो 2a है, तो कितना होना चाहिए? 4√5। ये कितना होना चाहिए? 4√5। आपको वर्ग का एरिया निकालना है, तो एरिया कितना हो जाएगा मेरे भाई? एरिया हो जाएगा आपका 16×5 = 80, 4×4 = 16, 16×5 = 80 आपका एरिया होना चाहिए। अच्छा 80 तो एरिया होना चाहिए, पर इसके हिसाब से क्या आंसर बनेगा आपका? तो ये ऑप्शन क्या दे रखे हैं, किस तरीके का ऑप्शन है? 10 सेंटीमीटर सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा? ये ऑप्शन इसके जो हैं, एक्स और बाय किसको माना है इसने? ठीक है, तो आंसर आपका 80 आना चाहिए। ठीक है, ये ऑप्शन ही गलत है, कुछ भी है। अगर इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, वर्ग की भुजा, हमेशा अर्धवृत्त वाला क्वेश्चन अगर आता है तो आंसर डायरेक्ट आ सकता है। वर्ग की भुजा इज इक्वल टू 2r/√5। क्या बोल सकते हो? वर्ग की भुजा इज इक्वल टू 2r/√5। तो 2r है आपका 10, √5 है आपका यहाँ पे। ठीक है, 2r है ना, और इसका हमें करना है क्या? हमें स्क्वायर निकालना है वर्ग की भुजा का, तो इसका स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा ये? जब इसका आप स्क्वायर करोगे तो गुणित मतलब कितना? r कितना है? 10, 20, 20/√5 का जब स्क्वायर करोगे तो 20√5 इंटू 20√5, ये हो जाएगा आपका 400 तो होगा ही होगा, अपॉन में जाएगा 5, मतलब जाएगा 80। ठीक, यहाँ से भी डायरेक्ट कर सकते हो, डायरेक्ट शॉर्टकट है भाई छोटा सा। ठीक, ऑप्शन ही गलत था इस क्वेश्चन का। यहाँ से भी आप डायरेक्ट क्वेश्चन को कर सकते हो। देखिए ये तो सेमी क्वेश्चन आ गया आई थिंक।
है ना। सेमी क्वेश्चन तो आपको पता है ए इज इक्वल टू होता है 2r अपॉन में रूट में, सेमी क्वेश्चन है, 80 आंसर आपका। ठीक है, डायरेक्ट याद रखोगे तो क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे से हो पाएगा। आ जाइए, द डिफरेंस बिटवीन द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल एट अ वर्टेक्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज, ये नहीं होना चाहिए, ये 140 डिग्री होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 140 डिग्री। तो द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन इज, ये आपसे पूछा गया। एक समबाहुभुज के शीर्ष पर आंतरिक और बाह्य कोणों का अंतर 140 डिग्री है। तो देखिए आपने मान लिया कि मान लीजिए इंटीरियर एंगल जो है उसको मान लिया आपने x डिग्री, और जो आपका एक्सटीरियर एंगल है उसको मान लिया भाई आपने बाय डिग्री। ठीक है, तो बोला गया कि इनका अंतर मतलब x माइनस बाय आपका दे रखा है कितना, 140 डिग्री। आपको पता है इंटर एंगल और एक्सटीरियर एंगल दोनों का सम होता है आपका कितना, 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लीजिए सर। तो यहाँ से 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो कि x इज इक्वल टू दोनों को जोड़ के डिवाइड बाई 2, मतलब 0, 8 4 12 का 2 बचा 1, 320/2 करोगे तो कितना हो जाएगा, 160 डिग्री। और बाय इज इक्वल टू अगर आप निकालोगे, कुछ तो गलत कर रहे हैं, कहीं तो है, नहीं तो कर रहे हैं। एक्स डिग्री क्या होगा, दोनों को जोड़ोगे अगर आप तो कितना, 320 अपॉन में 2, मतलब हो जाएगा 160 डिग्री। और बाय डिग्री इज इक्वल टू कितना जाएगा, 20 डिग्री। ठीक है, अब बोला गया है कि बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है ईच एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालते हो, 360 डिवाइड बाई एन। देख लीजिए यहाँ से, ये एन इस तरफ कर दीजिए, एक्सटीरियर एंगल यहाँ आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि 360 अपॉन में कितना जाएगा, 20 डिग्री, तो यहाँ से निकल जाएगा एन। तो आंसर कितना आएगा, 18। ऑप्शन नंबर बी बनेगा राइट आंसर। चलिए, द एंगल फाउंड बाय पेज ऑफ अ फुली ओपन बुक विथ जस्ट फ्यू पेजेस इट इज थ्योरेटिकली। एक पूरी तरह से खुली हुई किताब के पन्नों से बना कोण कुछ ही पन्नों के साथ सैद्धांतिक रूप से होता है। तो आपको पता है अगर खुली हुई किताब है तो उसके जो जितने भी कोण होते हैं वो कितने होते हैं, रिजो कोण, स्ट्रेट एंगल ही तो रहेगा। ऑप्शन नंबर बी बनेगा राइट आंसर। ठीक है, स्ट्रेट एंगल सीधा एंगल बनेगा। चलिए, यहाँ तक आपके 50 क्वेश्चन हो रखे हैं भाई। अब आगे से 50 क्वेश्चन आपके हो गए, लगभग 4 क्लासें होगी। हम क्या काम करेंगे, अब जो आगे से आपके क्वेश्चन रहेंगे वो आपके सिर्फ एएलपी और टेक्नीशियन, साथ में आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल, इसके ही आपके अभी हम क्वेश्चन पढ़ाएंगे आगे से। ठीक है, तो 1 या 2 क्लास और होगी ज्योमेट्री की, फिर आपका मेंसुरेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है भाई, समझ में आए। और इसकी पीडीएफ आपको कहाँ से करना है, आरजी इंस्टीट्यूट ऐप से आपको डाउनलोड करना है। ठीक है, तो आपको क्या काम करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है, अपने ग्रुप्स में फैला देना भाई। ठीक, सारे तरीके से आपकी बहुत ही शानदार कॉन्सेप्चुअल प्लस थ्योरी दोनों ही क्लास आपकी चल रही है, कॉन्सेप्चुअल पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। ठीक है, रेलवे के लिए बहुत ही यूजफुल आपके लिए होने वाला है। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नई एनर्जी के साथ, जब तक अपना ध्यान रखें, टेक केयर। और जल्दी ही आपकी ना यहाँ पे लाइव क्लास भी स्टार्ट होने वाली है, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, लाइव क्लास आपकी स्टार्ट होने वाली, लाइव आपके मैथ्स भी स्टार्ट होगा, रीजनिंग स्टार्ट होगा। और अभी साइंस की क्लास हम, क्योंकि साइंस रेलवे में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है सर आपका साइंस, तो साइंस की क्लास स्पेशली हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही जल्द। ठीक है, और वो सब सारी क्लासें आपकी लाइव होने वाली, मैथ्स की भी जल्द ही क्लास आपकी लाइव यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी एक पर्टिकुलर टाइम पे। ठीक है, चलिए टेक केयर।